पीएफएससी 2022 इंटरव्यू इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इंटरव्यू चल रहा है आपका। A lot of candidates already अपना इंटरव्यू फिनिश कर चुके हैं और many of the aspirants still are about to go to interview. Some of the students said there is fear. Always remember, whatsoever condition happens, there will be fear factor in you. How much you prepare, that doesn't matter. How confidently you are delivering your content, that matters. In interview, two things are of utmost importance: your confidence and your opinion. It is not just about factual information that matters. Anything at this time, factual information you can search on internet. Yes, there are some questions where it is very difficult to find the answer, but in general, factual information is there. So one or other information you will find from some sources. Yes, some I'm saying ki some questions are difficult. For example, that some uh, some aspects. For example, last time 22 UPSC asked jhum cultivation. So in which state of Northeast highest percentage of area is under jhum cultivation. That authentic answer I am not able to strictly find out. But there are exceptions, क्वेश्चंस होते हैं और आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये पाओगे। लेकिन जो ये आपका कॉन्फिडेंस है और जो ये आपका ओपिनियन है, ये दो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कुछ कैंडिडेट बोलते हैं सर मैंने तो जवाब सारा क्वेश्चन दे दिया। आपने क्या जवाब दिया, किस ढंग का आपने ओपिनियन प्रेजेंट किया, ये मायने रखता है। मेयर फ्यू फैक्चुअल, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन में फंबल्ड हो गया, मैं सारे क्वेश्चंस को जवाब नहीं दे पाया। स्टिल जब हम उनके मार्क्स देखते हैं तो मार्क्स अच्छे होते हैं। इसका कारण क्या है कि वो कुछ ओपिनियंस जो दिए हैं उन्हें लग रहा है कि शायद हम थोड़ा हमें से प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जो बोर्ड चाहता है, जो आपके लेवल के अनुसार, जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार बोर्ड ने अच्छा ये पाया। तो हमेशा कॉन्फिडेंस बना करके रखो। वहां जाते के साथ आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो ऐसा नहीं है ना आपसे बोलेंगे क्यों पढ़ करके नहीं आए, उठक बैठक तुम करो, ये क्या तुम अपनी बेवकूफी ये कर रहे हो, ये ऐसा नहीं वो करने वाले हैं। वो आपको जाते के साथ जो भी है आपको कंफर्टेबल कराते हैं। आपसे इंटरेक्शन करने से पहले आपको ऑप्शन देते हैं कि यस आप रिलैक्स हो जाओ। समटाइम ये भी पूछते हैं कि जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज का मतलब है इधर हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से जो में आप कंफर्टेबल हो उसमें से आप प्रेजेंट करो। आप एक चीज ध्यान रखो कि जैसे ही आप रिटेन क्वालिफाई हुए हो, आप 99% लोगों से अच्छे कंडीशन में हो ना। और जब आप मेडिकल फिजिकल कर गए हो तो 99.3% लोगों से करीब करीब आप बेटर कंडीशन में हो। इनफैक्ट यहाँ 98.6% लोगों से मानो करीब, और यहाँ आप 99.3% लोगों से बेटर कंडीशन में आ गए हो। आप जो भी कहना चाहते हो उस चीज को कॉन्फिडेंटली कहो। और एवरी क्वेश्चन तो नहीं जानते हो ना। क्या आपने रिटेन पार्ट में 125 क्वेश्चन था, उसमें 125 आपने सोल्व किया? नहीं। आप उसको ध्यान रखो कि आपने 50% 60% क्वेश्चन सही किए। 60% क्वेश्चन सही किए, आप कॉन्फिडेंटली होना चाहिए कि हम क्वालिफाई। तो यहां भी आपको ध्यान रखना है ना कि हमें 100% क्वेश्चन नहीं सही करने हैं, हम 100% नहीं जानेंगे। हाँ, यहाँ हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे, हो सकता है कि आप सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाओ, लेकिन पॉसिबिलिटी ऑलवेज है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो क्या फर्क पड़ता है? परफेक्ट 150 आपको नहीं मिलना है। आपको मिलना कितना है? 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120। 120 इधर जो 21 में है, 120 हाईएस्ट स्कोर है। उसके पहले देखोगे 113 था हाईएस्ट स्कोर। तो जो हाईएस्ट स्कोर है 120 में भी किसी को हो सकता है 125 मिल जाए, 130 मिल सकता है, लेकिन 150 तो किसी को नहीं मिलेगा। सो आप में जो आप बेटर किए, क्यों निगेटिव क्यों मान करके चलते हो? जब आपने ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि आप 98.6% लोगों से बेटर आप कर चुके हो, तो फिर आप क्यों परेशान हो? आप इस चीज को रखो। कोई भी पर्सन क्या परफेक्ट होता है? यदि परफेक्ट आप होते तो शायद आप कुछ और हो सकता कर रहे होते। आप जब इंटरव्यू में जा रहे हो, आप एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो। कितना भी प्रिपेयर कर लो, वो कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हम कर ले जाएंगे। हमारे लिए ये एक मान करके चलो कि हमारे पेरेंट्स के एज के वो लोग हैं,
और वो हमसे बात करना चाहते हैं, वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन जो होगा फॉर्मल चैनल में होगा। कुछ आपके डीएफ से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने डीएफ वहां सबमिट किया हुआ है, आपके डीएफ वहां है, आपका प्रोफाइल है, लेकिन हर वो चीज प्रोफाइल में नहीं है। कुछ प्रोफाइल से बियॉन्ड भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन एज ए अवेयर पर्सन, एज ए पर्सन हु इज हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट world or outside your own sphere, you should know about. Wherever opinion is there, give your opinion. Wherever factual question is and you don't know answer, don't beat around the bush and don't give the false answer knowingly. Or if you are having doubt, then say, sir, in my opinion this is the things, but I'm not sure. There are certain time, for example, some mistakes happen from maybe members also, chairperson also, but you are not there to fight with them. You are there to defend yourself. If you think I am right, say in my opinion I still think I am right, but आपको फाइट करने के लिए अब वो बोले नहीं मैं सही हूं, तो बोलो कि सर आई विल लुक आफ्टर दैट, ओके थैंक यू। आप ये बोल सकते हो। आप उनको झुठलाने और ये आप प्रूफ मान के चलो, मे भी उनको शायद रियलाइज होगा कि यस ये बच्चा तो सही बोल रहा है, ये लड़की तो सही बोल रही है, तो आपको वो ड्यूली रिस्पेक्ट देंगे, उस चीज के लिए कंसीडर करेंगे। इवन फॉर एग्जांपल आप चले गए, उसके बाद वो लोग आपस में करेंगे कि सर ये क्वेश्चन में तो आई थिंक कि ये बच्चा सही था, तो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। समटाइम फॉर एग्जांपल मॉक में भी होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाता है जिसमें मुझे लगता है कि यस वो स्टूडेंट उस समय राइट, तो मैं जब फीडबैक देता हूं तो मैं उसको बताता हूं कि यस दिस इज मिस्टेक हैपन। फॉर एग्जांपल समटाइम मेरे से कुछ ऐसा हो जा रहा, या समटाइम फॉर एग्जांपल किसी और पैनलिस्ट हैं उनसे यदि कुछ, तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यहाँ चीजें प्रॉब्लम्स हुई है, तो उसको सुधार करो, उसको इम्प्रूव करो। तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखो, अपने को ये सोचो कि हम करने ले जाएंगे, हमारे पास इतनी पोटेंशियल है। और आपका ओपिनियन किसी चीज के प्रति, ये कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो आइदर कमेंट बॉक्स में, या इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। जिनको भी लगता है मॉक इंटरव्यू हमें देना चाहिए, उससे फायदा हो सकता है, डेफिनेटली। तो मैं इसी चीज के लिए लंबे समय से लगा हुआ हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, जो भी इनपुट हो सकता है वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो प्रायर आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा उसका फायदा होता है। ओके, थैंक यू।